देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 12th यानी कि वैद्युति यूनिट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वैद्युति कहते किसे हैं, यानी कि यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वैद्युति। अब वैद्युति किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युति कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युति कहते हैं। किसका अध्ययन करते हैं अपन? आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अब वैद्युति के आते हैं प्रकार। वैद्युति के प्रकार वैद्युति दो प्रकार की होती है। वैद्युति के प्रकार हो गए दो प्रकार के। नंबर एक, स्थिर वैद्युति, नंबर दो, गतिक वैद्युति। नंबर एक स्थिर वैद्युति, नंबर दो गतिक वैद्युति। स्थिर वैद्युति किसे कहते हैं? वह वैद्युति जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युति कहते हैं। स्थिर आवेशों का अध्ययन, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युति कहते हैं। इसके अंतर्गत कूलाम्ब बल को वैद्युत बल भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव आदि का अध्ययन करते हैं। कूलाम्ब बल यानी स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों से अपन कौन सी चीज पढ़ लेंगे? कूलाम्ब बल है, यानी किसी को हम वैद्युत बल भी कहते हैं। कूलाम्ब बल को विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव आदि का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं गतिक वैद्युति। तो गतिक वैद्युति किसे कहते हैं? वह वैद्युति जिसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। वह वैद्युति जिसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे गतिक वैद्युति कहते हैं। गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे गतिक वैद्युति कहते हैं। इसमें चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, आदि का अध्ययन करते हैं। यानी गतिक वैद्युति के अंतर्गत में चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत धारा आदि सब चीजों का अध्ययन करते हैं। तो उसे हम कहेंगे गतिक वैद्युति कहते हैं। तो सबसे पहले भी हम पढ़ रहे थे कि आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो आवेश किसे कहते हैं? इसके बाद में हम आ जाते हैं आवेश। तो देखिए आवेश किसे कहते हैं? आवेश जब किन्हीं दो वस्तुओं को
जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को आवेश कहते हैं। जब किन्हीं दो हल्की वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। जैसे जैसे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ तथा रेशम का कपड़ा दोनों ही आवेशित हो जाते हैं, यानी कि दोनों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिससे यह दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। अब इसके बाद में हम आ जाएंगे आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। आवेश सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। आवेश सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश। नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। देखिए नंबर 1 आपका हो गया धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कब आएगा, ऋणात्मक आवेश कब आएगा, ये बताते हैं हम आपको। अब देखिए जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यंत दुर्बल बंधों द्वारा बंधे होते हैं, जबकि रेशम के कपड़े पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रबल बंधों द्वारा बंधे होते हैं। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के मुक्त इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तथा रेशम के कपड़े पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इसी कारण कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो स्पष्ट है कि जिन वस्तुओं पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उन पर धन आवेश तथा जिन वस्तुओं पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी, जिन वस्तुओं पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उन पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब देखिए
हमने इतना पढ़ लिया वैद्युति, वैद्युति के प्रकार, स्थिर वैद्युति, गतिज वैद्युति। इसके बाद में हमने पढ़ा आवेश और आवेश के प्रकार, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश किस कारण उत्पन्न होता है और ऋणात्मक आवेश किस कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें एक बार, और इसमें जो लिखना चाहे, जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिए। और साथ में आपको इसी के साथ में आपका लिंक आपको सबमिट है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स की मिल जाएगी। और जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए और एक बार इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब देखिए, इसके बाद में हमने अभी आवेश बता दिए, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनात्मक आवेश, नंबर दूसरा ऋणात्मक आवेश। अब हम एक प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में देखते हैं कि आवेश कैसा व्यवहार करते हैं। दो समान आवेश कैसा व्यवहार करते हैं और दो विपरीत आवेश कैसा व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए प्रयोग में क्या करते हैं कि दो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, दो कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़कर पास पास मुक्त रूप से लटका देते हैं। देखिए, दो कांच की छड़ ले ली, ये द्रवाधार हो गया हमारा। ये एक कांच की छड़ हो गई। जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ हमारी धनावेशित होती है। और इसी के पास में दूसरी छड़ को भी लटका दीजिए। आप देखते हैं कि ये दोनों छड़ें, जो कांच की दोनों छड़ें हैं, वो एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, यानी कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, अर्थात प्रतिकर्षित होती हैं। ये आपकी कांच की छड़ है और ये भी आपकी कांच की छड़ है। अब क्या करते हैं, अब दूसरा पदार्थ लेते हैं एवोनाइट। अब एवोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़कर, दो एवोनाइट की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर उनको पास पास स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। तो यहां सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित तथा बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। तो देखिए,
इसी के पास में हमने एक एवोनाइट की क्षण लटका दिया, ये ऋणावेशित है आपकी। ये भी आपकी एवोनाइट, एवोनाइट की क्षण है। अब देखते हैं कि ये दोनों एवोनाइट की क्षणें भी एक दूसरे से दूर हट जाती है, अर्थात प्रतिकर्षित हो जाती हैं। तो ये भी एक दूसरे से क्या हो रही है, प्रतिकर्षित होती है, प्रतिकर्षित होती हैं। अब हम क्या करते हैं, अब एक कांच की क्षण को रेशम के कपड़े से रगड़कर, रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। एक कांच की क्षण ले लीजिए भैया, जिसे रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। कांच की क्षण। अब दूसरी एवोनाइट की क्षण को, दूसरी एवोनाइट की क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़कर कांच की क्षण के पास स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। अब देखते हैं ये दोनों क्षणें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो फिर देखेंगे ये दोनों क्षणें एक दूसरे के पास आ जाती हैं, पास आ जाती हैं, अतः ये दोनों क्षणें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि समान आवेशों के मध्य, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो क्या हो गया, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट हो गया कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के मध्य, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। अब देखिए, तो आज हम लोग कितना ही पढ़ रहे हैं और इसके बाद इसके नोट्स तैयार करते चलेंगे और साथ में आपको इसी वीडियो के साथ में आपको एक पीडीएफ दी हुई है, जिसकी पीडीएफ की सहायता से आप अपनी कॉपी और नोट्स तैयार कर सकते हैं।